how you are going to select your field in vocational training. आप तो पढ़ रहे हो, आप इस वक्त जा रहे हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं आप, मे भी आप कल ग्रेजुएट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि स्किल इंडिया की तरफ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इस वक्त इंडिया, ये बहुत पीछे है। जैसे कि साउथ कोरिया, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री एज ए स्किल्ड मैन, वहां का जो पीएम है, पीएम ऑन किस दिन, वीकेंड पे विद हिज वाइफ, वो स्किल के लिए जाता है काम करने के लिए। इसीलिए साउथ कोरिया जो है इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री बहुत पीछे है स्किल के मामले में, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे में कैपेबिलिटी है। दिस कंट्री इंडिया जो है एक यंगेस्ट कंट्री है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना इज ओल्डेस्ट कंट्री। अब क्यों, किस बात पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, जो चाइना की पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसमें जो ओल्ड एज पर्सन है वो ज्यादा है। इंडिया में यंगस्टर्स ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्ड? स्किल्ड है मतलब जिसके पास कोई हुनर हो, जिसके पास कोई हुनर हो। मे बी ये आपकी ट्रेड है, अपैरल आपका अगर एक सेक्टर है जिसमें आपका फैशन टेक्नोलॉजी आएगा, फैशन डिजाइनिंग आएगा, सिविंग टेक्नोलॉजी आएगा, और उसके साथ साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी आता है, शाल वीविंग आता है, कारपेंटर वीविंग आता है, जिनको हेरिटेज एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। हेरिटेज ऑफ अवर स्टेट, हमारी कुछ हेरिटेज थी जिनको हम भूल गए हैं, है ना। पुराने जमाने में आपने देखा होगा क्राफ्ट, हेरिटेज क्राफ्ट से आज वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। इसी रिलेटेड आपको जो इंस्टीट्यूट है ITI बारामूला, इसमें हम 17 किस्म के ट्रेडों में ट्रेनिंग देते हैं। जिस ट्रेड में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, इसको हम फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो हमारा आजकल के जो हम वियर्स पहनते हैं ना, जो हम कपड़े पहनते हैं, दिन ब दिन फैशन चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर उसके रिलेटेड हम अपडेट करते हैं, फैशन के रिलेटेड हम अपडेट्स करते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी ट्रेड्स हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की हम ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आपको मौका मिले, पढ़ाई से आप फारिग हो जाओ, आप जरूर हमारे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराइए। मेरा नाम है समीना, तो मैंने इसमें किया है 3 ईयर डिप्लोमा डिजाइनिंग में है। तो हम यहाँ पे जो भी दिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं, हम अपना कुछ नहीं, हमारा सिलेबस एक होता है, वहीं से आता है, उसी के हिसाब से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कटिंग भी, स्टिचिंग भी, डिजाइनिंग भी, स्केचिंग भी, और प्रिंटिंग भी, और हैंड एम्ब्रॉयडरी भी दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ सिखाया इनको, कोई जॉब या शर्ट या कुछ और या स्कर्ट, तो हम ये भी सिखाते हैं अगर हमें इसमें प्रिंटिंग करनी है तो किस तरह हम कर सकते हैं इसमें प्रिंटिंग, या अगर हम इस पे डिजाइन करेंगे तो किस तरह आप कर सकते हो डिजाइन, या एम्ब्रॉयडरी आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, किस डिजाइन से। मगर ये जो डिजाइन है ये तो इंसान को अपने अंदर से ही आता है, तो खाली हमें थोड़ा सा इनको हीट देना है, कैसे क्या करना है। बाकी बच्चे तो फिर बाद में वो खुद ही करता है, क्योंकि आधे बच्चों को आता है कटिंग भी, मगर डिजाइनिंग या कुछ और होता है उनको वो नहीं था। वहाँ पे यहाँ पे उनको क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो अगर एक लड़की ने यहाँ पे कुछ सीखा, वो आपका घर में भी बना सकती है, अपना बुटीक भी खोलती है। आधी लड़कियों ने जो यहाँ से पास आउट हो गई है, आधी लड़कियां, तो उन्होंने अपनी बुटीक खोली है, अपने घर में ही काम स्टार्ट किया है। एक तो अपना वो बनाते हैं, दूसरा वो दूसरों का भी बनाते हैं या दूसरों को भी काम पे रखते हैं। तो ये बेनिफिट है इसमें। और स्टूडेंट है, मेरा सवाल है, जो मलबूसात जो कुछ भी यहाँ पे तैयार होता है वो कहाँ जाता है, वो कपड़े कहाँ जाते हैं? वो यहीं पर देखिए, उसमें 2 ऑप्शन है। पहले एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर हम क्या करते थे, वो रेड क्रॉस को डोनेट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रेड क्रॉस जो था, फिर जो ऑर्फनेज में या कोई नीडफुल जो होते थे उनको वो दे देते थे। लेकिन उसके बाद रिसेंटली कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि इन्होंने देखा, जो ये फिर सिलेक्टिव हो गया, थोड़ा सिलेक्टिव इन द सेंस ये हो गया कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल वहां से आता है, वो एक कुछ जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए होता है उसका एक अलग ग्रेडिंग होती है, और जो अच्छा होता है तो वो उसमें से फिर सिलेक्ट करके हम मोस्टली वो रेड क्रॉस को दे देते हैं, वो आगे फिर डोनेट कर देते हैं, उसकी जो जॉब्स वगैरह यहाँ तैयार होते हैं। अच्छा सर, पढ़ाई के साथ साथ क्या यहाँ पे मतलब कंटिन्यू कर सकता है स्टूडेंट? नहीं, इसमें ये है, आप इसके लिए अलग नहीं है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। जब बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है, ही हैज टू सबमिट हिज डिस्चार्ज और प्रोविजनल सर्टिफिकेट
जो करंट उसका होगा। अच्छा, अच्छा। ये नहीं है कि वो एक साइड से वहां करेगा तो एक अच्छा, साइड ये से full time। हाँ, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं बिल्कुल सर। उनमें इनका ऑप्शन है कि वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फुल टाइम कोर्स के लिए ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। एक है कोर्स 6 माह के लिए और 6 months भी है, 1 year भी है, 2 year भी है, 6 months लेकिन से आना ज्यादा पूरा है। से ज्यादा नहीं दिन आना है। है। इस वक्त- अच्छा, इस 10 वक्त से 4 हमारे तक। बारामूला में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक था सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अब वो 1 ईयर का हो गया है। तो सोपोर में है 6 months का। जी 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 सर। यहाँ पे क्या है 1 साल का और 2 साल यहाँ पर 1 साल और 2 मतलब हर किसी शोबे में, हर किसी शोबे में, चाहे सात- अपैरल का हो, हमारे चाहे कुछ और। 17 ट्रेड से, जैसे सर ने अच्छा, आपको अच्छा, एक करके अच्छा। बताया। जी, 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 तो 17 ट्रेड्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है ट्रेनिंग के लिए। जी जी सर। लेकिन ये फुल टाइम का कोर्स होता है, इसका फुल टाइम का सर्टिफिकेट मिलता है, इसका जो सिलेबस है वो फुल टाइम बेसिस पर बना हुआ है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं दिखाऊंगी आपको लेडीज शर्ट। पहले हमें देखना हमें क्या बनाना है, उसके बाद मेजरमेंट, किस मेजरमेंट का आपको बनाना है। सपोज बस्ट 34, वेस्ट 30 एंड हिप 36 और लेंथ आपको कितनी लेनी है, इसी तरह ब्राउन शीट पे भी दिखाना है। ये इसका एक साइड बन गया कि दोनों साइड? दोनों साइड खाली उसमें है। यहाँ पे देखो ये फ्रंट भी ऐसा ही है और बैक भी। ठीक। बैक में खाली बैक वाली शेप देनी है, नेक लाइन और आर्म होल, इसको बोलते हैं आर्म होल। ये है शोल्डर। शोल्डर कितने हैं? 15। उसको डिवाइड करना है 2, उसका हाफ ही लेना है, 7.5। हैं हेरिटेज एंड क्राफ्ट्स, आपको समझ आता होगा, आपको पढ़ाया होगा अपने जो टीचर्स हैं। ये हेरिटेज क्राफ्ट्स है, इसमें ये हैंड एम्ब्रॉयडरी ट्रेड है। दूसरा हमारे पास है शॉल वीविंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये थ्रेड होता है, कलर थ्रेड आप देख रहे हो, इससे आपके जो सूट्स हैं, फेरन्स हैं, उन पे हम डिजाइन निकालते हैं, कढ़ाई निकालते हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे ये बच्चियां जो बैठी हैं ये हाथ से काम कर रही हैं। ठीक है, ये डिजाइन जो है, ये कोई चिनार का पत्ता, कोई कुछ बनाता है। जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये हमारी बच्चियां जो है ये काम करती है। ये शॉल्स हैं, शॉल्स पे इन्होंने ये डिजाइन किए हुए हैं, इसको कहते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसा आपके पास काम होगा, जैसा डिजाइन आप चाहो, सिर्फ क्या किया जाता है, पहले एक सिंपल क्लॉथ पे स्केचिंग की जाती है। स्केचिंग करने के बाद बच्चे को कहा जाता है कि मान लो एक चिनार लीफ आपको बनाना है, उसकी स्केचिंग का बेटा कैसे दिखा रहे हो, एक एक कर, ये देखो इस कपड़े पे कैसे प्रैक्टिस है। क्योंकि ये नया बैच है, हम लोग नया बैच है, हमें सिखा रहे हैं अभी। हम लोग ट्रेनीज मतलब अच्छे से नहीं हुए हैं, जो हमें सर काम दिखाते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है जब हम बेसिक सीखते हैं, सर हमें ड्राइंग देते हैं, ड्राइंग सर हमें सिखाते हैं, क्योंकि हमें खुद भी आनी चाहिए ड्राइंग, कल को हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये काम करते हैं। इसके 2 सेशन होते हैं, एक होता है शॉल वेविंग, दूसरा होता है यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी। वहाँ से शॉल आते हैं, उन पे प्रिंट किया जाता है, जिन पे हम डिजाइन बनाते हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स ने किए हैं, क्योंकि ये हमें देखने के लिए होते हैं, ये एग्जीबिशंस में जाते हैं सभी। आप ये हमें बेटा बैच- एक कब आपने ज्वाइन यहाँ पे किया? मैंने किया कितना? है सितंबर में, हमारा सितंबर बैच था। सितंबर बैच। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 महीने हुए इनको। 3 महीने। कितना कुछ सीख लिया है अभी बहुत तक ज्यादा, आपने? सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं और बहुत कुछ हमें आता है। अभी अगर हमें कोई शॉल भी दे देंगे तो हम अच्छे से काम अभी यहाँ से जाने के बाद घर में आप कुछ काम करते जी, हैं? हमें घर में भी होमवर्क होता है। अच्छा अच्छा, होमवर्क। अच्छा, यहाँ से ही आप होमवर्क ले हाँ, जाते हमें हैं? रोज होमवर्क मिलता है। ठीक सर है। हमें अच्छा, ये कोर्स जो है कितने महीने का है? ये 1 1 ईयर है, 1 इसको year। डिप्लोमा मिला ये जो है। फेरन, ये जो फेरन मैंने आपको दिखाया, ये पिछले साल की बच्चियों का है। थैंक यू। जो यहाँ पर लास्ट बैच था ना, ये उस बैच का हमने फेरन बनाया, डिजाइन उसमें डिफरेंट डिजाइन उसमें, ये उनका काम है। बहुत हमारे खूब, पास बहुत ही अच्छा। हाँ, बिल्कुल वो ये काम है ना, ये काम सीखना बहुत मुश्किल होता है। 1 साल में सीख जाते हैं। एक साल में सीख जाते हैं। फिर एक साल के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो CBT का वो खुली वो उसी तरह होता है। उसके जो जेई मेंस वगैरह प्रोफेशनल एग्जाम है, उसका और इसका पैटर्न लगभग सेम है। वही कैमरास के सामने, वहाँ किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं, साइलेंस होती है, टाइमिंग होती है,
बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एग्जाम और ये प्राइवेट एजेंसी कंडक्ट करती और ये है। प्राइवेट एजेंसी कंडक्टर आज तक प्राइवेट करते, अब हम खुद करेंगे। इसमें वहां से ही बंदे आते हैं जो आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। इस वजह से जो हमारे बच्चे यहाँ आते हैं ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, जो इनको पता है लास्ट में हमें सर्टिफिकेट एक साल के बाद, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो सीबीटी। वो खुली वो उसी तरह होता है उसके जो जेई मेंस वगैरह प्रोफेशनल एग्जाम है उसका और इसका पैटर्न लगभग सेम है। वही कैमराज के सामने वहाँ किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं, साइलेंस होती है, टाइमिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एग्जाम। और ये प्राइवेट एजेंसी कंडक्ट करती और ये है। प्राइवेट एजेंसी कंडक्टर आज तक प्राइवेट करते, अब हम खुद करेंगे। इसमें वहां से ही बंदे आते हैं जो आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। इस वजह से जो हमारे बच्चे यहाँ आते हैं ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, जो इनको पता है लास्ट में हमें सर्टिफिकेट यहाँ से लेनी है, इसलिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने में। मैम आप फोल्डर है आपके पास? जी फोल्डर फोल्डर एक दे दो मुझे। ये देखो बेटे, ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारी बच्चियां जो बनाते हैं ना मैम, इनको आप दिखाओ फोल्डर का। ये देखो, हम सबसे पहले बेसिक स्टिचेस सिखाते हैं। ये है सबसे पहले हम बेसिक स्टिचेस सिखाते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट का सिखाते हैं। ये जो सारे है ना इस पे सैंपल है। ये देखो, इसको ऊपर करके दिखाओ आप थोड़ा। ये देखो, ये हर एक ट्रेनी के पास अपना अपना फोल्डर होता है। हर एक ट्रेनिंग के पास। सर ने हमें पर क्वेश्चन किया कि जो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हमें बचते हैं वो इसी में हाँ, हम वो यूटिलाइज इसी में- करते हैं। इसी में। हम वो इसी में यूटिलाइज अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, यानी वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। वेस्ट कुछ भी नहीं होता, एक देखो, इनका इसी भी में नहीं। ये है, ये इनका नेक लाइन है, ये फैब्रिक है ना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। हाँ, ये अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स हैं। पता है ना फैब्रिक किसको कहते हैं? कपड़े को कहते हैं ना। तो ये नेक लाइन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक लाइन्स। तो देखो, ये जो है ना, ये टक्स, इसको टक्स बोलते हैं, लेकिन ये हमें डिजाइन में यूज होता है। जहाँ पे वहाँ से बच्चे हैं वो देखो, जो हमारे गेस्ट बच्चे हैं वो सामने आए सारे। जो हमारे गेस्ट देखो, ये जो है ना, इसको ट्रेनी है वो पीछे जाओ। हाँ, अपने ट्रेनिंग जो है ना पीछे जाओ, थोड़ा आगे चलो। सबको दिखाई दे रहा है? देखो, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं थ्रेड स्टैंड, जहाँ पे हम थ्रेड लगाते हैं। जो ये है ना, इसको बोलते हैं हम स्पूल पिन, जहाँ पे हम इसको थ्रेड लगाते हैं। देखो, ये अब मैंने यहाँ से लगाया, यहाँ से मैंने लगाया, फिर इधर से इसको बोलते हैं टेंशन जैसे, जहाँ से हम जो है ना ये थ्रेड इसको लूज टाइट कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ये देखो बेटी, इसका होल होगा। ये
कैसे हमने किया? ड्रिल मशीन से। ऐसे करके अगर हमें किसी लोहे के पीस पर करना होगा वहां पर भी हम कर सकते हैं इस मशीन से। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ मशीनें लगी हुई